एकदम ही अनकंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि 4 फिल्म हो रहा है और पहले दिन से कूली नंबर 1 से वो इतने अच्छे एक्टर है, लाइक बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एकदम आराम से समझाते हैं, जो सब लोग नहीं करते। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सब लोग नहीं रहते, पर वो बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब ऐसा नहीं है कि को स्टार है तो हम बात नहीं करेंगे, न्यू है तो हम बात नहीं करेंगे, सबसे मिलजुल के बात करते हैं। और मतलब शूटिंग के टाइम में तो जैसे कि होता है कि मैं डायलॉग, अगर कुछ भी मुझे कुछ तकलीफ होता है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग डायलॉग डिलीवरी करते हैं। तो उसमें एकदम ही मतलब कंफर्टेबली हमने काम किया उनके साथ। फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित हैं जी। आपने जितनी भी फिल्में खेसारी जी के साथ की हैं सबके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी हैं। किस प्रकार के इंसान है लाल बाबू? मैंने अभी तक 3 फिल्म की है जो लाल बाबू सर के, और एक है एम आई राज जी के। एक साजिश जाल हमने जो किया था वो एम आई राज जी था, बाकी 3 पिक्चर लाल बाबू का ही है। तो लाल सर बहुत ही अच्छे, बॉन्ग कनेक्शंस तो है ही क्योंकि वो कलकत्ता में भी रहते हैं। पर देखिए, बॉन्ग हो या भोजपुरी हो अलग बात है, पर काम की जगह में उसको इम्पोर्टेंट देना, अगर वो कैरेक्टर अगर मैं कर नहीं पाऊंगी तो आगे जाके मुझे काम भी नहीं मिलेगा। तो शायद उनको लगा है कि मैं ये कर पाऊंगी, इसलिए ये रोल मुझे उन्होंने दिया। और लाल सर तो बहुत ही अच्छे, उनके साथ काम करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि अनकंफर्टेबल फील करते, ऐसे नहीं। और उसके साथ ना कैसे शूट खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है, ऐसा है। तो लाल बाबू ने आपको ढूंढा कैसा? लाल बाबू ने मुझे ढूंढा, एक छोटा सा स्टोरी है। हम हैं बॉन्ग, कलकत्ता से है। तो कलकत्ता में मेरा अच्छा खासा सीरियल चल रहा था और उसी टाइम वहीं से एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका पूरा टीम था कूली नंबर 1 में, कैमरा से लेकर लाइट से लेकर वही टीम था। तो वही जो प्रोड्यूसर था, तो उन्होंने मुझे ऐसे एक दिन बुलाया, 2018 मुझे याद है, नवंबर था। मुझे बुलाया और मुझे बोल रहा है कि तुम भोजपुरी करोगे? तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं करनी है, ये होता है वो होता है। हमने एक अलग सोच था भोजपुरी को लेकर। और उस टाइम बोला कि डायरेक्टर आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। तो उसी टाइम कूली नंबर 1 का डायरेक्टर लाल बाबू सर आए और अपना प्रोड्यूसर जी सुरेंद्र जी आए और आके मुझे खेसारी जी का पिक्चर जितना भी छोटा छोटा था उन्होंने किया है वो मुझे दिखाया। तो देखने के बाद ना होता है ना कि माइंड चेंज होने लगा, मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी। तो वही से मेरा लाल बाबू सर के साथ मुलाकात। 9 तारीख का फिल्म रिलीज, जाते हैं दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी कि आपकी और खेसारी जी की जोड़ी क्या आगे देख पाएंगे दर्शकों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने खेसारी जी को प्यार दिया है, मेघाश्री जी को प्यार दिया है, वैसे आप मुझे भी प्यार दीजिए। अब फरिश्ते जाइए देखिए, क्योंकि ट्रेंडिंग में आ चुका है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है ये। और मेरे ख्याल से शायद मैं तो चाहूँगी और आप लोग भी चाहिए, होता है ना कि सब लोग चाहते हैं तो वो हो जाता है, अल्टीमेटली सब लोग चाहेंगे तो शायद आगे जाके मेरा फिर से खेसारी जी के साथ मूवी आने वाले हैं। जो फरिश्ते में जो कैरेक्टर आपने निभाया है, क्या आपका असली लाइफ में भी वही घटना था? अगर मेरा पास्ट बोला जाए तो हाँ, कुछ तो मिल है। जैसे कि अगर आप किसी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर वो प्यार आपको नहीं मिलता है तो वो जो कष्ट है वो थोड़ा सा टच इस फिल्म से मुझे मिला, क्योंकि शूटिंग के टाइम में मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो गई थी। शायद इसके लिए आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। होता है कि वो जो ओरिजिनलिटी कभी कभार होता है ना कि हम लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे अप्स डाउन चलते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू देते हैं, आगे आते हैं, क्योंकि पर हम लोगों के ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चलते हैं जो हम लोग नहीं दिखाते कैमरे के सामने। पर इस मूवी में दोनों मिलजुल गया, ऐसा है। तो जिस तरह से वो आप खेसारी का एंट्री होता है पागल में जी। और आप उसको पागल, वो बचपन का प्यार था आपका उसके साथ, लेकिन वो जो बड़े होके आता है पागल दिखता है आपको, फिर भी आप प्यार करते और वो आपको पहचानते नहीं। आप फिर आप मम्मी को जाके मतलब रोते जी भाग जाते। आई थिंक तो ये आपका ओरिजिनल में लाइफ में भी ऐसे हुआ था? मेरी लाइफ में ऐसी पागलपंती नहीं थी, मतलब वो था ठीक, पर हम लोग जब रिलेशनशिप में थे उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ हम दोनों के बीच में। पर ऐसा था ना कि मैं पीछे हटने वाली लड़की नहीं हूँ कहीं भी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, मम्मी पापा हो, फैमिली हो, अपने फ्रेंड्स हो, या मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तो नहीं होगा। पर शायद उनको लगा कि ये आगे बढ़ नहीं सकते, और मुझे अभी ऐसा लगता है ना अभी जाके कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है।
क्योंकि हर अंधेरे के बाद दिन आता है, ऐसा है। तो मुझे भी लगा कि मेरे लाइफ में भी शायद ऐसा है, क्योंकि उसके बाद होता है ना कि आप जब रिलेशनशिप में आ जाते हो, लव में आ जाते हो, तो तब लगता है कि अरे छोड़ो यार, यही सब है। पर उसके बाद वो टूटने के बाद मुझे अभी लगता है ना कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। उसके बाद मेरा काम आगे बढ़ने लगा, मैं काम पे ध्यान देने लग गई। अभी तो मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा है जी। अगर समझो आपका अभी तो प्यार कोई है नहीं, अगर खेसारी आपको बोलता है तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ तो अगर खेसारी जी अनमैरिड होती तो ज़रूर मैं हाँ कर देती। वो अलग बात है, मैरिड है मैं बोल नहीं पाऊंगी, ऐसा है। अभी भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कुंवारे हैं और कुछ कुंवारे होने वापस जा रहे हैं, उनके बारे में क्या? जो कुंवारे होने वापस जा रहे हो तो हम नहीं देखेंगे, वो अलग बात है। और जो कुंवारे हैं, अगर मुझे अच्छा लगा तो शायद मैं हाँ बोल भी सकती हूँ। आप चिंटू के साथ भी काम करते हो जी। खेसारी का जो नेचर है, चिंटू का कैसा नेचर है? देखिए, मैं तो एक ही दिन, अभी तक मैं एक ही दिन शूट किए, पहले दिन से वो इतना अच्छे से मिल गए ना, मतलब पहले दिन से वो आके मुझे हेलो पूछा, जी आप कैसे हो, तो मुझे पता चला वो मुझे जानते हैं पहली बार। होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं हाँ हेलो ऐसे बोलते हैं, तो वो आते ही मुझे बोला कि कैसे हो आप, ऐसा ऐसा है। तो बहुत ही मतलब मिलजुल के बात किया उन्होंने, अच्छा लगा काम। थैंक यू मैम।